गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, रिमूवल ऑफ टू में यानी ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग अभी तक रिमूवल ऑफ टू पढ़ रहे हैं। तो रिमूवल ऑफ टू का ये लास्ट जो रूल है हमारा कौन सा है कि यदि टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस टू प्लस B1 यानी इंफिनिटिव आया है तो क्या किया जाएगा, सो प्लस। उसको चेंज कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाकर, ठीक है। सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस दैट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट रखकर फिर कैन नॉट करके B1 रख देंगे ना बेटा। देखिए यहाँ रूल फिर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके रूल लिखवा दिया गया है। टू के बाद यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव माने टू प्लस B1 है ना, इंफिनिटिव है तो उसे सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद दैट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट लगाकर, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। यानी वही जो स्ट्रक्चर है उसी को यहाँ रूल में एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक बेटा। मतलब अब स्ट्रक्चर अगर नहीं समझ में आता तो रूल पढ़ लीजिए, अगर स्ट्रक्चर याद हो जा रहा तो और अच्छी बात है ना। देखिए यहाँ एग्जांपल है, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। टू वॉक क्या है, B1 है, यानी यही क्या है, इंफिनिटिव है ना बेटा, इसी को तो इंफिनिटिव कहते हैं, टू प्लस B1। तो कह रहा ही इज टू वीक टू वॉक, इसको बदले कैसे, देखिए स्ट्रक्चर, ही इज सो वीक। अब भाई ही इज तो रहेगा ही इज सो वीक, मतलब आप अगर चाहें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सो प्लस दैट ऐसे करके बना सकते हैं, है ना। तो ही इज सो वीक दैट आया, फिर सब्जेक्ट ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, B1 है वॉक, बन गया। फिर देखें, आई एम टू बिजी टू गो देयर या टू गो आउट, कुछ भी हो जाए, देयर के जगह आउट हो जाए कहीं भाई, है ना, या टू प्ले, आई एम टू बिजी टू गो टू प्ले, ठीक है, या आई एम टू बिजी टू गो देयर, तो आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट गो देयर, ठीक, हाँ समझ में आया। चलिए ठीक है। द ट्री इज टू हाई, द ट्री इज टू हाई टू क्लिम, यानी पेड़ पर चढ़ा नहीं जाएगा, अर्थात बहुत क्या है, हाई है, ऊंचा है, किसके लिए, टू क्लिम अर्थात चढ़ने के लिए। तो द ट्री इज टू हाई दैट आई कैन नॉट क्लिम, मतलब यहाँ आई के स्थान पर सब्जेक्ट बदल भी सकता है, चाहे ही कर दें, है ना। अच्छा, ये हमारा रिमूवल ऑफ टू हो गया बेटा। अब हम लोग दूसरा जो रूल है इसमें देखते हैं, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, यानी डिग्री कंपैरिजन की, यानी डिग्री जो है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है उसका कंपैरिजन करके भी हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। हाँ बेटा, देखिए यदि पॉजिटिव आया है यानी पॉजिटिव डिग्री है तो उसको कंपैरेटिव में बदल देंगे। जैसे अब इसमें यहाँ हमने दिया कि अगर नेगेटिव है तो सो एज आएगा, और अगर पॉजिटिव होता बेटा तो एज आता है ना। तो नेगेटिव है तो सो एज माने नेगेटिव, और सो एज मींस पॉजिटिव, ठीक है। जैसे वह उतना सीधा है जितना उसके पिताजी, तो पॉजिटिव है ना, तो ही इज एज इनोसेंट एज हिज फादर, या वो उतना सीधा नहीं है जितना उसके पिताजी। तो ही इज नॉट सो सो मतलब क्या, जेंटल या काइंड या कुछ भी, ही इज नॉट सो जेंटल एज हिज फादर, इसका मतलब कम है, इसका मतलब बराबर। देखिए जब रूल है यहाँ, जब ट्रांसफॉर्मेशन में बदलते समय यदि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है तो उसे कंपैरेटिव में बदलते हैं। तो उसे एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री अगर रहेगा तो किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव। अगर सुपरलेटिव में कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये कह रहा, जब ट्रांसफॉर्मेशन में बदलते समय यदि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री लाकर बदल देंगे। जैसे ही इज नॉट सो गुड, देखो यहाँ सो आया ना, ही इज नॉट सो गुड एज, तो एज और अरे सो और एज आया ना, सो और एज, तो इसका मतलब निगेटिव है। ही इज नॉट सो गुड एज हिज फादर, यानी वो उतना अच्छा नहीं है जितना उसके पिता। तो ये गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है कि नहीं है, तो गुड बेटर बेस्ट होता है, तो यहाँ हमने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया, बेटर लगा दिया ना बेटा। तो हिज फादर इज बेटर देन हिम, उसके पिता उससे अच्छे हैं, था तो उतना अच्छा नहीं है, सही है कि नहीं जी। देखो अभी लिखो मत, समझो क्यों, ही इज एज टॉल एज हिज फादर, अभी दोनों पॉजिटिव है, एज आया, हाँ, तो ही इज एज टॉल एज हिज फादर। अब टाल पॉजिटिव डिग्री है,
इसका कंपैरेटिव क्या होता है? टालर। टाल, टालर, टालेस्ट होता ना। तो देखिए हिज फादर इज नॉट टालर देन हिम, यानी क्या है बेटा? हिज फादर इज नॉट टालर, सॉरी नॉट यहाँ है, हिज फादर इज नॉट टालर देन हिम, उसके पिता उससे ज्यादा लंबे नहीं हैं, अर्थात बराबर है, उतने ही हैं। हाँ देखिए अब यहाँ लिखा है गंभीर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज गौरव, यानी क्या है, कहाँ है जी? सो और एज, सो एज मतलब निगेटिव, तो गंभीर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज गौरव, तो गौरव इज मोर इंटेलिजेंट के पहले क्या होता है? मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट होता है कि नहीं? इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो अब क्या करेंगे? मोर लगा देंगे, कहाँ है? अगर इसी को मोस्ट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हमें नहीं करना भाई, कंपैरेटिव करना है। तो गौरव इज मोर इंटेलिजेंट देन गंभीर, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया ना बेटा। मतलब ये है कि अब ये नहीं कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन में दो हम समझे, एक तो टू को हटाकर और दूसरा इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कंपैरेटिव डिग्री रहेगा, जैसे पॉजिटिव डिग्री है तो उसको हम कंपैरेटिव में बदल देंगे, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, देखिए पॉजिटिव चेंज इनटू कंपैरेटिव ना बेटा। हाँ चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसी में डिग्री का, अगर कंपैरेटिव है, जैसे पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव में, लेकिन अगर कंपैरेटिव है तब क्या करेंगे, ठीक है? इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।